वहीं वेनेजुएला पे अमेरिकी हमले के बाद से रूस को बहुत बड़ा मौका मिल गया है कि वो भी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर उसी तरह से हमले करे जैसे ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर किया है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने इशारा कर दिया है कि वो जेलेंस्की का भी वही हाल कर सकते हैं जैसा अमेरिका ने मादुरो का किया है। अब यूक्रेन में ऑपरेशन वेनेजुएला, मादुरो जैसा होगा जेलेंस्की का हाल। रूस यूक्रेन जंग अब जबरदस्त मुकाम पर पहुंच चुकी है और इस वक्त इसके पीछे की सबसे जबरदस्त वजह वेनेजुएला पर अमेरिका का वो हमला बताया जा रहा है जिसमें वेनेजुएला में लगभग 13 साल से राष्ट्रपति के पद पर बैठे निकोलस मादुरो को अमेरिका के डेल्टा फोर्स उठाकर अमेरिका ले गई है। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले के बाद से पूरी दुनिया में तीखी बहस हो रही है। क्या पुतिन और ट्रंप के बीच कोई गुप्त डील हो गई है? क्या 15 अगस्त 2025 को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के दौरान रूस और अमेरिका ने तय कर लिया कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करेगा और अमेरिका पूरे वेनेजुएला पर कब्जा कर लेगा? जबकि दुनिया जानती है यूक्रेन अमेरिका का जबरदस्त सहयोगी है, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला रूस का जबरदस्त समर्थक है। और कुछ अपुष्ट खबरों में दावा किया गया कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर सीधा हमला करके और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस एक तरह से पुतिन को इशारा कर दिया है कि रूस को अगला कदम यूक्रेन में क्या करना चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला हुआ और उस हमले के 2 दिन के अंदर ही पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरह ही रूस जेलेंस्की की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला सकता है। रूस ने जेलेंस्की पर हाल में ही आरोप लगाया कि जेलेंस्की के आदेश पर ही पुतिन के घर पर यूक्रेन ने 91 आत्मघाती ड्रोन से हमले की कोशिश की थी। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावा किया गया कि अमेरिका अब जानबूझकर यूक्रेन जंग से दूर जाना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो पुतिन के सामने यूक्रेन और यूरोपीय देशों की सेना ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। हम शुरुआत करते हैं कि कैसे ट्रंप का वेनेजुएला युद्ध पुतिन को यूक्रेन युद्ध तेजी से जिताने लगा है। ऑपरेशन वेनेजुएला से खौफ में जेलेंस्की, ट्रंप ने किया पुतिन को इशारा। आप इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर है 3 जनवरी 2026 जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत भीषण हमला किया। अमेरिका ने इस हमले के पीछे नार्को टेररिज्म यानी नशीली दवाओं का आतंकवाद का कारण बताया। अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत 150 से अधिक अमेरिकी विमान के जरिए पहले वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर F-35 लड़ाकू जेट, B-1 बम वर्धक और ड्रोन से हमले किए गए। उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले जाया गया। जबकि दूसरी तस्वीर में 24 फरवरी 2022 से चल रहे रूस यूक्रेन की वो तस्वीरें हैं जहां अब तक लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अभी तक जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का साथ मिल रहा है, वहीं पहली बार अब जेलेंस्की को लगने लगा कि ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया है, उससे यूक्रेन जंग में अमेरिका की भूमिका को गहरा झटका लगेगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है रूस ने वेनेजुएला जंग में अमेरिका का जैसा विरोध नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए। वेनेजुएला पर हुए हमले से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो पुतिन है, और जबकि हमले से सबसे ज्यादा सदमे में कोई है तो वो जेलेंस्की है। इस खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी भी जान लीजिए।
रूस ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और सशस्त्र आक्रमण बताया है। हालांकि कुछ विश्लेषणों से लगता है कि रूस गुप्त रूप से इस घटना से प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं में दावा किया गया है कि अमेरिका और रूस के बीच एक अनौपचारिक सौदा हो सकता है। इसके तहत अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करता है तो बदले में रूस को यूक्रेन में कब्जा करने की खुली छूट मिलेगी। इससे रूस यूक्रेन में अपनी शर्तों पर शांति समझौता करा सकता है। वेनेजुएला पर रूस की अंदरूनी खुशी और जेलेंस्की की घबराहट क्यों बढ़ गई है, जरा इसे भी जान लीजिए। पुतिन के करीबी पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरह ही रूस जेलेंस्की की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला सकता है। दिमित्री ने वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन को ग्लोबल मिसाल बताया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 निकोलस मादुरो ने अपने जिगरी दोस्त पुतिन को पत्र लिखकर ड्रोन, मिसाइल और रडार की मांग की थी। उनकी मांग रूस ने पूरी नहीं की, यानी कहीं न कहीं रूस वेनेजुएला को घातक हथियार देने से बचता नजर आया, क्योंकि अक्टूबर 2025 से पहले 15 अगस्त 2025 को अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच मीटिंग हो चुकी थी, जिसमें शायद ट्रंप और पुतिन के बीच कोई गुप्त डील वेनेजुएला और यूक्रेन को लेकर हो चुकी है। इसलिए जेलेंस्की वेनेजुएला में अमेरिका के हमले के बाद से घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि पुतिन भी निकोलस मादुरो की तरह उनको सैन्य ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार कर सकते हैं। हालांकि जेलेंस्की ने वेनेजुएला में हुई अमेरिकी कार्रवाई की तारीफ की है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतुआ। चलिए बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट्स की। अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। दावा ये किया जा रहा है कि ये ऑयल टैंकर नाम बदलकर वेनेजुएला से तेल लेकर आ रहा था। इस पूरे ऑपरेशन को ब्रिटेन की जानकारी और मंजूरी के साथ अंजाम दिया गया। इस बीच व्हाइट हाउस के उप प्रमुख स्टीफन मिलर ने कहा कि केवल वही समुद्री ऊर्जा परिवहन अनुमति पाएगा जो अमेरिकी कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप होगा। जिस जहाज को जब्त किया गया उसका पुराना नाम बेला वन था और अब वो मारिनेरा के नाम से पंजीकृत है। अमेरिकी यूरोपीय कमांड के अनुसार बुधवार को इस टैंकर को एक संघीय अदालत के वारंट के आधार पर अमेरिकी नियंत्रण में लिया गया। अदालत ने वारंट अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में जारी किया था। The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela, so that the opposition forces can be amnestied and released, and from prisons or brought back to the country, and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Some of this will overlap. I've described this to them in great detail. We'll have more detail in the days to follow, but we feel like we're moving forward here in a very